अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था, वैसे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुई और जब हम उसके बारे में बात करें तब तक वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने सुना, ओके, मैंने खाया, वो गई, मतलब बात ख़त्म हो चुकी। अब पास्ट में कुछ चीज़ हुआ, जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में तब तक वो चीज़ हो चुकी है और अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो गया, वो लोग आए, मैंने बुक पढ़ी, ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसमें हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी पास्ट। जैसे एक होता है प्रेजेंट फॉर्म और एक होता है पास्ट फॉर्म और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको पास्ट फॉर्म यूज़ करना वर्ब का। तो फॉर्मेशन कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मैंने सुना, तो आई हर्ड, मैंने सुना मतलब सब्जेक्ट तो क्या है? मैं, और हर्ड पास्ट के बारे में बात। वैसे हर्ड ही रहेगा, ये दोनों फॉर्म सेम रहेंगे, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से वो गए, दे वेंट, वो गए। ओके, मतलब हमने किसके बारे में बात की? हमने पास्ट के बारे में बात करी सिंपल पास्ट टेंस से। तो सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। और क्या हो रहा है? कोई वो एक्टिविटी, जो वो एक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ा सा सेंटेंस समझते हैं। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। शी केम लेट, वो देर से आई। अब यहाँ पे आपने कहा शी वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, वेंट क्या हो गया? पास्ट फॉर्म हो गया, गो का गो, वेंट एंड गॉन। तो शी केम लेट, वो देर से आई। कम केम कम, पास्ट। आपको मैं वर्ब पे इसलिए ज़्यादा जो मेरा जो एम्फेसिस है या मेरा जो जोर है, जो फोर्स है, वो वर्ब पे इसलिए कि अगर आपका जो वर्ब है वो अगर आपने करेक्ट फॉर्म यूज़ नहीं किया तो आपका पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, उसका स्पेलिंग गलत है, वो वर्ब ही गलत है, तो पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। शी क्लीन द रूम, उसने क्या किया? रूम क्लीन किया, ठीक है। शी क्लीन द रूम, क्लीन कर दिया रूम को। ओके, तो क्या हो गया? क्लीन्ड, हमने पास्ट फॉर्म यूज़ किया वर्ब का। रूम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो फॉर्मेशन है वो कैसा होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सब आ गया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा कि जैसे होता ना प्रेजेंट में कि वर्ब का ये वर्ब में एस या एस लगाएंगे या हैज़ या हैव, इसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट ईजी, पास्ट में आपको सिर्फ पास्ट जो वर्ब का पास्ट फॉर्म है वो यूज़ करना है, ठीक है। हो चुका है जो, और सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आप आई, यू, वी, दे, सिंगुलर प्लूरल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें कुछ याद करने की या कुछ अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इट रेन्ड यस्टरडे, इट रेन्ड यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। रेन्ड, रेन का बारिश होना, और रेन्ड मतलब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करें तो क्या हुई? कल बारिश हुई, मतलब कल हो चुकी है और एक्टिविटी ख़त्म हो गया, अब हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो क्या है? वो है सिंपल पास्ट के, जिसमें एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जिसमें हमको सब्जेक्ट यूज़ करना है प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो इट रेन यस्टरडे, तो यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रेन आपका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और इट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही डिड नॉट क्लीन द रूम, ही डिड नॉट क्लीन द रूम। क्लीन, मैंने क्लीन्ड का यूज़ नहीं किया, मैंने क्लीन का यूज़ बोला है। मतलब मैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात नहीं करी। तो ये हमको कब याद रखना है? जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमको नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करना है और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। हमको पास्ट यूज़ नहीं करना। पास्ट हम जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी यूज़ करना है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं गई। मैं गई, पास्ट की बात, मैं नहीं गई आज, स्कूल तो था लेकिन मैं नहीं गई। तो आई सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैंने वेंट का यूज़ नहीं किया। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब आप नेगेटिव बनाएंगे तब आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर हमको सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है कि क्या ऐसा हुआ था, क्या तुम गए थे, क्या तुमने ऐसा किया,
क्या वो आए, क्या तुमने खाना खाया। मतलब इस तरीके के जब हम कोई एक्टिविटी अब पूछ रहे हैं कि क्या पास्ट में ऐसा हुआ था, ऐसा आपने किया था। तो जैसे हम लोग जब नेगेटिव में हमने डिड नॉट का यूज़ किया, तो सेम हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आ जाएंगे, मतलब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, क्या तुम स्कूल गए थे, तो आ जाएगा डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल गए थे। मतलब आज के बारे में ही बात करें कि क्या तुम स्कूल, अब तो स्कूल ख़त्म हो चुका है लेकिन हम पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे, तो इससे हमको समझ में आएगा कि ये जो बात हो रही है कैसे समझ में आता है कोई चीज़ की हम प्रेजेंट में बात करें, पास्ट में बात करें, फ्यूचर। हमने अगर आपसे किसी ने डिड करके और क्वेश्चन पूछा है, दैट मीन्स वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। डिड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लस हमारा हो गया सब्जेक्ट यू, गो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्या आ गया, गो टू स्कूल टुडे, तुम क्या गए थे, स्कूल गए थे क्या आज तुम, ऐसा। डिड यू क्लीन द रूम, क्या तुमने रूम साफ किया, इस तरीके से। मतलब मीन्स आपको ये बताना है कि आप कोई काम के बारे में पूछ रहे हैं कि अभी जो हो चुका है काम, पास्ट में हो चुका है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा किया। जो क्वेश्चंस फॉर्म होंगे वो सारे वर्ब के साथ, जो वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब जो नेगेटिव कैसे बन रहा है, इंट्रोगेटिव कैसे बन रहा है और सिंपल कैसे बन रहा है जब आप सिंपल पास्ट में बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल पास्ट में। डिड दे लर्न द लेसन, क्या उन्होंने लेसन लर्न किया, डिड दे लर्न द लेसन। डिड शी डांस टुडे, क्या आज उसने डांस किया। मतलब वही आपको समझ में मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप डिड को सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, यू हो, आई हो, वी हो, दे हो, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं।